जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि हाल ही में अभी पाकिस्तान को सऊदी अरब ने लोन दिया था। उस लोन की इतनी सख्त शर्तें हैं कि पाकिस्तान में अब बौखलाहट मच चुकी है और पाकिस्तान की मीडिया में इसका डिस्कशन होना शुरू हो गया, क्योंकि चर्चा का विषय हो गया। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया सिर्फ यही कह रही है कि जितनी सख्त शर्तें पाकिस्तान पे सऊदी अरब ने लगाई है, वैसी शर्तें तो कभी IMF और अमेरिका ने भी लोन देने की एवज में कभी पाकिस्तान पे नहीं लगाई। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को की एक बदनामी पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो रही है, क्योंकि इतनी सख्त शर्तें कोर्टों में भी अगर इस लोन को लेकर डिस्प्यूट होता है तो कोर्टों में भी सऊदी की कोर्टों में जाना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फुल मजे लिए हैं सऊदी अरब ने इनको लोन देके, जबकि अभी तक दिया कुछ नहीं, अभी 3-4 हफ्ते फिर भी बाकी इनके बॉन्ड है, बहुत सी कंडीशनें हैं तक जिससे कि इनको बाई हैंड लोन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसी विषय में एक डिस्कशन है, एक डिबेट दिखाते हैं आपको कैसे पाकिस्तान के पूर्व जो फाइनेंस एक्सपर्ट है उन्होंने इस डिबेट में अपने पक्ष रखे और सीधा सीधा बताया कि सऊदी को कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे यहाँ पैसे देने में, जबकि इसकी जगह अगर कोई FDI आती तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती। लेकिन इमरान खान सिर्फ और सिर्फ कटोरा लेके भीख मांगने के लायक ही था और वही भीख इसने ले ली। लेकिन इस भीख के एवज में इतनी सख्त शर्तें सऊदी ने रख दी है कि अब इनके गले से नहीं उतर रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पर मुरतब होना शुरू हो गए हैं। मुआशी बहरान से निकलने के लिए हुकूमत को IMF की सख्त शराइत कबूल करने के बाद अब एक और चैलेंज का सामना है, और वो सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क की जानिब से दिए जाने वाले 4.2 अरब डॉलर कर्ज के लिए सख्त तरीन शराइत आयद करना है। हफ्ते के रोज काबीना ने 2 कर्ज मुआहिदों की मंजूरी दे दी और आज स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक डिपॉजिट मुआहिदे पर दस्तखत हो गए हैं। 2008 में सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर की नकद रकम के अलावा 3 अरब डॉलर की तेल की सहूलत फराहम करने का वादा किया था, मगर फिर वजीर खारजा की जानिब से दिए गए एक बयान ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को सर्दमहरी की इंतहा पर पहुंचा दिया। आज उसी दोस्त को कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मुसलमान, वो पाकिस्तानी जो आपके लिए लड़ मरने के लिए तैयार है, आज वो आपसे तकाजा कर रहा है कि आप वो कायदाना सलाहियत, वो रोल प्ले करें जो मुस्लिम उम्मा आपसे तवक्को कर रही है। अगर न किया तो मैं इमरान खान साहब से कहूंगा सफीर कश्मीर अब मजीद इंतजार नहीं हो सकता, हमें आगे बढ़ना होगा विद और विदाउट सऊदी अरेबिया, विद और विदाउट। ये बयान पाकिस्तान को तेल की सहूलत से महरूमी और रकम की वापसी की सूरत में भुगतना पड़ा, और इस बार कर्ज की शराइत बहुत सख्त हैं। शराइत में सख्त तरीन शर्त यह है कि सऊदी अरब महज 3 दिन के नोटिस पर 4.2 अरब डॉलर वापस मांग सकता है। 70 साल तारीख में यह पहली बार हुआ है कि सऊदी अरब की जानिब से ऐसी शराइत आयद की गई हैं कि जो IMF तो क्या कभी अमेरिका ने भी लागू नहीं की। मुआहदे के मुताबिक कैश रकम पर 4%, जबकि तेल पर 3.2% शरह सूद वसूल किया जाएगा। माजी के बरक्स इस बार अगर सऊदी अरब पैसे वापस मांगता है तो हमें ये तमाम कर्ज यकमुश्त वापस करना होगा। इसी तरह कर्ज पर शरह सूद गुज़िश्ता मुआहिदे से 1/4 ज्यादा है, यानी कि अगर 2018 मुआहिदे से तकाबुल किया जाए तो पाकिस्तान को 24 मिलियन डॉलर ज्यादा अदा करने होंगे। इसी तरह शराइत में यह भी शामिल है कि पाकिस्तान अगर कर्ज वापस नहीं कर सकता तो सऊदी अरब पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी क्लेम कर लेगा, यानी कि अगर पाकिस्तान 3 अरब डॉलर मांगने पर फौरन वापसी में नाकाम हो गया तो सऊदी अरब पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रॉपर्टी अटैच कर लेगा। और साथ ही अगर पाकिस्तान IMF या दीगर इदारों के हवाले से भी इसके अंदर डिटेल्स हैं, मगर बात करते हैं पहले हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब। आप साबिक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं, और हफीज अहमद पाशा साहब साबिक फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड इकोनॉमिस्ट। पाशा साहब आपसे आगाज करूंगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा, आज जब पूरा पाकिस्तान चौंक गया है, सख्त तरीन शराइत आयद कर दी हैं सऊदी अरब ने, आपने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का मुआहिदा या इस तरह की टर्म्स और शराइत जो हैं वो पहले विटनेस की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का तो खैर बहुत साथ दिया। जब मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में था बम के वक्त, उस वक्त भी उन्होंने हमें ऑयल की एक डिफर्ड फैसिलिटी दी थी, और उस डिफर्ड फैसिलिटी के जो पैसे थे बाद में वो मुशर्रफ साहब के दौर में माफ हो गए।
तो सऊदी अरेबिया ने बड़े सॉफ्ट और बड़े अच्छे अंदाज में हमें सपोर्ट दिया है, और पिछले दिनों भी 2018-19 में भी आपने देखा कि हमें सपोर्ट मिला। अब समझ में नहीं आती है कि ये क्यों इतना सख्त हो गया है सऊदी अरेबिया का रुझान पाकिस्तान के। मेरे ख्याल से हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो मुस्तहकम नहीं है, और कोई भी मुल्क अब ये सोचता है कि अगर हम इतना बड़ा अमाउंट $3 अरब और इसके ऊपर फिर ऑयल फैसिलिटी $1.2 अरब दे रहे हैं, तो हमारे पास कोई गारंटी होगा। जो एग्रीमेंट हुआ है उसके सारे डिटेल्स वाज़ेह नहीं किए गए हैं। मैं बताना नहीं चाहता, मगर कुछ ऐसी इसके भी ज्यादा सख्तियां हैं जो मैं इसका यानी कि मजीद ऐसी डिटेल्स हैं जो आप शेयर करने से कतरा रहे हैं। तो हुकूमत तो इस माहिदे को अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है। कितना बड़ा कुशन होगा ये हुकूमत के माली मामला दुरुस्त करने के लिए? देखिए, पिछले 3 महीने में अगस्त के बाद से हमारे रिजर्व्स में $3 अरब से ज्यादा कमी आ चुकी है। तो हम ये देख रहे हैं कि 20 से अब ये आप एक लिहाज से देखें तो $3.5 अरब से भी ज्यादा कम हो चुके हैं। तो 3 महीने में आपके रिजर्व्स जो गिर रहे हैं इसलिए कि जो आपका तिजारत का खसारा है वो 4 महीने में आपने देखा होगा कि $5 अरब से ज्यादा हो चुका था। और ख्याल यह है कि नवंबर के महीने में भी काफी बड़ा खसारा हुआ है। तो ये जो अमाउंट है ये काफी बड़ा अमाउंट है, मगर आप इस तरह भी देखिए कि पाकिस्तान को इस साल 20 से $22 अरब कम से कम जरूरत है बाहर से पैसा आने की। तो ये जो अमाउंट है ये तकरीबन 20% बनता है, बाकी जो हमें और भी बहुत पैसों का एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, चौंका देने वाली फिगर्स हैं। गुज़िश्ता 4 माह में आप सही फरमा रहे हैं, तजारती खजाना कुछ $14 अरब तक पहुंच गया, लेकिन जबकि सालाना $25 अरब की हमारी नीड है, ज़रूरत है। तो ये कहाँ से ये रकम आएगी सर? मैं तो ये सोच के भी ऑफकोर्स घबरा रही हूँ कि सऊदी अरब जैसे मुल्क, हमारे दोस्त मुल्क ने भी इतनी सख्त शराइत आयद कर दी हैं, तो वो भी 3 दिन के नोटिस पर आपको सब कुछ वापस करना है, अदरवाइज दे सॉवरेन गारंटीज अटैच हो जाएंगी हमारी प्रॉपर्टी। लेकिन इससे भी कुछ गंभीर कोई ऐसी शराइत हैं जो आपके इल्म में है? कुछ इशारा दीजिए आप। What are you talking about? देखिए, बात यह है कि वो जो कह रहे हैं कि आप जो पेमेंट है वो कुछ थोड़े दिन से ज्यादा डिले नहीं कर सकते जनाब। उसके नतायज क्या होंगे वो है असल मसला, और मैं परेशान नहीं करना चाहता। अब हमारी दुआ यह है कि वो पैसे आए, हम उनको ठीक से इस्तेमाल करें, अपने रिजर्व्स को कायम रखें, इसलिए कि जिस रफ्तार से आपके रिजर्व्स गिर रहे हैं, और आप ये देखिए कि अभी IMF का प्रोग्राम आने में अगर हमने सारे प्रायर एक्शंस भी पूरे कर दिए तो कम से कम 6 हफ्ते और लगेंगे, और इस 6 हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है। खास तौर पे अगर जो प्रायर एक्शंस हैं वो बहुत मुश्किल हैं और उनमें अगर हुकूमत को कोई दिक्कत हुई तो फिर आप सोचिए कि अनसर्टेनिटी जो है मुल्क में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पीक पे चले जाएगा, और उसके नतीजे में रुपए की कदर वगैरह भी असर ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। स्टे विद मी। मैं हारून शरीफ साहब को भी खुशामदीद कह दूं। आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं। यूर बीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कतरीज एंड सऊदीज ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और आपने हमेशा कहा है हारून साहब कि ये पाकिस्तान के लिए मौजूद तरीन वक्त है कि जियो पोलिटिकल कंसेशंस को है एक्सप्लोर किया जाए, कमर्शियल इकोनॉमिक प्रोपोजिशंस जो हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। मगर सर, हम फिर भी ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब से होने वाला जो ये मुआहिदा है, ये एग्रीमेंट जो है, ये जो कर्ज है, जब 2019 में गुज़िश्ता मुआहिदा हुआ था उस वक्त तो आप उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थे। एक रिफाइनरी लगनी थी, इसी तरह बराह रास्त सरमायाकारी की बातचीत चल रही थी। व्हाट्स डिफरेंट? इस बार क्या मुख्तलिफ हुआ है कि कर्ज, और वो भी इतनी सख्त तरीन कंडीशंस और शराइत पे? व्हाट वेंट रॉन्ग? जी मेहर, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आपका बिल्कुल, मैं कंसिस्टेंटली आपके साथ डिस्कशन करता रहा हूं कि हमें एक बहुत मजबूत इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन पर अपने तल्लुकात अपने ममालिक, दोस्त ममालिक के साथ रखने चाहिए, ना कि हम जियोपॉलिटिकल रीजंस पर फेवर्स लें। हमने बारहा वो फेवर्स ली, अमेरिका से भी लेते रहे हैं, चीन से भी लेते रहे हैं, सऊदी अरब से भी ली, लेकिन वो इवेंचुअली वो बैकफायर कर जाती है क्योंकि उसके पीछे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स नहीं होते, कि बराबरी का रिश्ता
नहीं बन पाता। सऊदी अरब से भी हमारा ये हुआ, अगर आपको याद हो कि जब हम लास्ट टाइम गए थे इमरान खान साहब की पहले साल में, तो मैं बिल्कुल टीम का हिस्सा था और हमने नेगोशिएट किया, फॉलोअप भी मैंने किया। उसके 3 हिस्से थे। एक था कि वो डिपॉजिट देंगे जो उन्होंने 1 हफ्ते में हमें $3 अरब ट्रांसफर कर दिए थे। दूसरा ये था कि हमें डिफर्ड ऑयल की फैसिलिटी देंगे, उसको भी उन्होंने कर दिया था। और तीसरा ये था जो कि फिर जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान खुद तशरीफ लाए तो उन्होंने एक $21 अरब का इन्वेस्टमेंट पैकेज अनाउंस किया, जिसमें एक रिफाइनरी थी, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की इन्वेस्टमेंट थी, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हमारे RNLG प्लांट्स खरीदना चाह रहे थे। जब मैंने छोड़ा है, तो बल्कि अब तो 2 साल हो गए, मैं खुल के बात कर सकता हूं, मैंने ये लिख के भेजा कि प्लीज ये बड़े क्रिटिकल लेवल पे इन्वेस्टमेंट, इसको फॉलो अप जरूर रखिएगा। तज्जुब मुझे इस चीज पे है कि ना पिछले 2 साल में फॉलो अप हुआ, और अब जब तल्लुकात को रिवाइव किया गया तो उसमें इन्वेस्टमेंट पैकेज का कतन कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, हमारे मुआशी हालात में 2 चीजें इस वक्त वाइटल है हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को रोकने के लिए। हमारा कर्ज 90% टू GDP को टच कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसके डॉलर्स चाहिए, और नंबर 2 डबलिंग द एक्सपोर्ट्स, वरना हम करंट अकाउंट के प्रेशर में हमेशा इसी डेट ट्रैप में फंसे रहेंगे। मुझे तवक्को थी कि हम उसको रिवाइव करेंगे और ऑफर करेंगे, लेकिन समहाउ मुझे खासा इसके ऊपर अफसोस भी है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। सिमिलरली ये कतर के साथ हुआ, उसका भी बिल्कुल कोई फॉलो अप हमने नहीं किया। अब मेरे समझ ये आता है कि इसकी मेन वजह, जो मैं बारहा कहता रहा हूं, वो हमारे जो इदारे हैं जो इससे डील कर रहे हैं, उनके अंदर कमर्शियल ट्रांजैक्शन की कॉम्पिटेंस बिल्कुल नहीं। मगर हारून शरीफ साहब, यू राइट, 85% ऑफ हमारे जो टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं वो वैसी डेट सर्विसिंग में जा रहे हैं। वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ डेट ट्रैप। तो क्यों नहीं ये किया जा रहा? आप कह रहे हैं कि सही इनकॉम्पिटेंस भी है सर, मगर साउदीज आल्सो वांट लॉयल्टी। आपने मलेशिया समिट की मिसाल देखी, OIC में के हवाले से जो तनकीद की गई कश्मीर पोजिशनिंग के ऊपर, हमें वो भी भुगतना पड़ी। यमन के ऊपर अपनी पोजिशनिंग भी भुगतना पड़ी। तो लाइन ना टोकी जाए तो कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। तो अपनी बका, सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंस, खुद मुख्तारी, सब कुछ गिरवी दिखा दिया है हमने अभी, या कोई सिल्वर लाइनिंग आपको दिख रही है? देखिए, ये जो आप बात कर रही हैं, एक इसमें वैसे पॉजिटिव चीज है कि ये बिल्कुल एक उन्होंने कमर्शियल आपको सख्त कंडीशंस के ऊपर एक डील दी है, जैसे वो कमर्शियली किसी बैंक में पैसा रखते हैं। पाकिस्तान को कोई इसमें फेवर नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, रिवाइवल ऑफ तल्लुकात के लिए हमारा पूरा एक हाई लेवल मिशन वहां पर गया था। तो यस, बल्कि ये जो लिखी हुई कंडीशनैलिटीज होती हैं वो खासी बेहतर होती हैं, जैसे ये मल्टीलैटरल्स की हैं, बजाय इसके कि एक ना लिखी हुई कंडीशन हो कि आपने हमारी लाइन टो करनी है। सो ये एक जो बिल्कुल कमर्शियल ट्रांजैक्शनल डिपॉजिट है, जिसकी स्टेबिलिटी मेरे हिसाब से सवालिया निशान है, क्योंकि जब वो चाहेंगे उसको कॉल ऑफ कर लेंगे। पाकिस्तान ने ये क्यों लिया है? वो इसलिए लिया है कि इसका जो सूद है, अगर हम डेट मार्केट में बॉन्ड फ्लोट करते हैं, उससे कम है। कम से कम 1 साल के लिए अगर हम ऑनर करते रहे सूद की टाइमली पेमेंट्स, तो हमारे पास एक फाइनेंसिंग आ गई है। लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं हमारे रिजर्व्स को और इन डील्स को, वो बड़े क्लियर हैं कि ये एक वक्ती पैसा है, जरूरी नहीं कि ये रुके। हारून शरीफ साहब, अगर हम लाइन टो भी करते रहे तब भी सब कुछ है ना, कि मुझे याद है कि तब आपने कहा था कि सऊदी अरब सरमायाकारी करना चाहता है, $10 अरब शॉर्ट टर्म सरमायाकारी इसी साल आनी थी। ये $30 अरब का फिगर गालिबन आप ही ने दिया था, if I remember correctly। सो ये इस रकम और सरमायाकारी का सब कुछ का क्या हुआ? वो क्यों नहीं आई? आई मीन, हैव वी लॉस्ट इंटरेस्ट? डू वी अंडरसेल आवरसेल्फ? एतमाद का फुकदान है? क्या बात है जी? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तो डेफिनेटली पिछले 1-1.5 साल से था। इट्स नॉट ओनली सऊदीज, ये खित्ते के ममालिक पहले साल उन्होंने बहुत इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन हमें वार्न भी किया था कि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है, ना तो उनमें कॉम्पिटेंस है, ना ही वो करना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि हुकूमत के इदारों को आप डिसइन्वेस्ट करें। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ममालिक हैं जो तेल प्रोड्यूसिंग, ये जो है ये नए प्रोजेक्ट्स कम लगाते हैं, ये एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने हमें बड़े क्लियर, अगर आपको याद हो तो कतर ने कहा था कि वो एयरपोर्ट्स में सरमायाकारी करना चाहते हैं। दोनों ममालिक ने बिजली के प्लांट्स खरीदने में और होटल्स खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की थी।